हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम एस.डी. यादव का आयु संबंधी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, आज हमारी आयु संबंध की सेकंड क्लास है। तो 9वें सवाल शुरू करते हैं। तो 9वें सवाल में क्या कह रहा है? 9वें सवाल में क्या कह रहा है? 9वां सवाल ध्यान से समझेंगे सवाल को। वो कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है, यानी अधिक है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है? यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, ABCD XYZ। तो मान लिया अगर इसकी A है तो इसकी 3 गुना हो जाएगी, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। ठीक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक हो गई। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसमें भी 3 जुड़ जाएगा और इसमें भी 3 जुड़ जाएगा। 3 वर्ष बाद इसकी भी 3 बढ़ जाएगी, इसकी भी 3 बढ़ जाएगी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु इसके दुगने से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, पिता की आयु है इसके दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो निकाल लेंगे। 3A प्लस 6 बराबर 2A प्लस 6 प्लस 10। 6 से 6 कट गया, 3 में से 2 गया, A बच गया, तो A की वैल्यू आ गई 10। वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता की वर्तमान आयु क्या थी? ये थी, तो A की वैल्यू यहाँ रखेंगे। 30 प्लस 3 बराबर 33 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, क्या कह रहा है 10वें में? A और B हैं, 2 व्यक्ति हैं A और B। वो कह रहा है 10 वर्ष में A की उम्र 10 वर्ष पहले B की उम्र की दुगनी थी। ठीक है, यानी कि इसकी 10 वर्ष में, यानी कि 10 वर्ष बाद, और इसके 10 वर्ष पहले, दोनों की उम्र ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी दुगनी होगी तो किस में गुणा करेंगे? 2 में। इसकी दुगनी है ना, तो इसका मान ही हो जाएगा, तो इसकी दुगनी होगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो A है वो B से 9 साल छोटा है, यानी कि B और A में 9 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो B की वर्तमान आयु बतानी है। तो A प्लस 10 बराबर 2B माइनस 20। अब देखो 10 और 20 30 हो गया। 2B माइनस A, इस A को हम इधर ले गए, B प्लस B लिख सकते हैं इसको A। मैंने B प्लस B क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे पास B माइनस A की वैल्यू है। मैं यहाँ पे B माइनस A की वैल्यू रख दूँ। B प्लस 9 बराबर 30, 30 में से 9 गया 21, तो B की वैल्यू आ गई 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्या कह रहा है 11वें क्वेश्चन में? A और B की वर्तमान आयु का योग, A और B की वर्तमान आयु का योग ले लो और इनका अंतर ले लो। ठीक है, इनके अंतर का 7 गुना है योग, योग अंतर का 7 गुना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा हूँ? 5 वर्ष बाद, तो इसके भी 5 साल उम्र बढ़ जाएगी, इसके भी 5 साल बढ़ जाएगी। ध्यान से समझेंगे सवाल को। इसकी भी 5 साल बढ़ जाएगी, माइनस B प्लस 5 कितने गुनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी 5 साल बाद। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। पहले इसको सही कर लें। A प्लस B बराबर 7A माइनस 7B। ये 7 है, ये 1 है, तो ये B है, ये माइनस 7B है, तो 8B हो जाएगा, और ये 6A हो जाएगा। इसको जब 2 से काटेंगे तो 4B, और ये हो जाएगा 3A। ठीक है, अब वो कह रहा है इनमें से बड़े की उम्र बताइए कितनी होगी। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। A प्लस B प्लस 10, जब इसको करेंगे हम,
जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बराबर a माइनस बी गुणा 9। ठीक है, इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, 9a माइनस 9b a प्लस b प्लस 10। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 8a माइनस 10b बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो हमारी a की वैल्यू 20 वर्ष आ जाएगी और b की वैल्यू 15 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इन समीकरण सोल्व करने में कोई परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। ठीक है, पहला सवाल कर, एक तो वहाँ पे बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है और एक है उनका पिता। ठीक, अब वो कह रहा है कि बड़े बेटे और छोटे बेटे की जो उम्र है उनमें 15 साल का अंतर है। अगर मान लिया छोटे बेटे की ए है तो बड़ा बेटा इससे 15 साल बड़ा होगा, 15 साल का अंतर होगा। अब वो क्या कह रहा है कि पिता की जो उम्र है बड़े बेटे से दुगनी है। ठीक है, तो a प्लस 15 इससे दुगनी होगी, यानी इसकी 2a प्लस 30 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि 10 साल बाद छोटे बेटे से जो पिता की उम्र होगी वो 3 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद छोटे बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, a प्लस 10 और पिता की 2a प्लस 30, इसकी 10 साल बढ़ जाएगी। वो कह रहा है कि इससे 3 गुनी हो जाएगी छोटे बेटे से। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3a प्लस 30 बराबर 2a प्लस 30 प्लस 10, तो 30 से 30 काट देंगे, a बच गया, a बराबर आ गया 10। अब वो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये है, तो a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 2 गुणा 10 प्लस 30 बराबर आ जाएगा 50 वर्ष। देखो 13वां क्वेश्चन कैसे करना है। देखो काफ़ी अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से आप पहले समझ लो। आप, वो कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। कितना है, वर्तमान 5:7। 18 वर्ष बाद जो अनुपात है वो 8:13 हो जाता है। कितने साल बाद, 18 साल बाद। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उन दोनों की उम्र कितनी है, यानी कि अलग अलग बतानी है। अच्छा, आप एक बात पे ध्यान दो, इसे यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा है, 18 साल। इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा है, 18 साल। यानी कि इन दोनों की उम्र का अंतर कितना है, 18 साल। ठीक है, अगर हम अंतर को अंतर से काट दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो 5 और 8 में 3 का अंतर है, 7 और 13 में 6 का अंतर है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के अंतर से ऊपर गुणा कर दो। 13 और 8 का अंतर हो जाता है 5, 5 और 7 का अंतर हो जाता है 2, तो 5 बजे 25 और 5 सत्ते 35, इसमें गुना कर दो। 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26। अब देखो इनमें 9 का अंतर आ गया है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अंतर आया था, 18 वर्ष का। तो अंतर को अंतर से डिवाइड कर देंगे, ये 2 बार कट जाएगा। वो कह रहा है कि उनकी उम्र बताइए कितनी है दोनों की। इसमें गुना करेंगे तो 50 साल आ जाएगा, और इसमें गुना करेंगे 2 की तो 70 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो एक की उम्र 50 वर्ष है और दूसरे की उम्र 70 वर्ष है। ठीक है, 14 सवाल कैसे करना है, क्या कह रहा है 14 सवाल में कि रीना की आयु मीना की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, जो इनकी प्रेजेंट आयु है, वर्तमान आयु है, वो रीना की आयु मीना की आयु से 3 गुनी है। ठीक है,
वर्तमान। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु से दुगनी हो जाएगी। अब उसने पूछा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, इस अनुपात तक आने में कितने साल का समय लगा है? 10 साल का, यानी कि इनका अंतर कितना है? 10 साल। ठीक है, ऐसे ही सवाल है इससे पहले जो किया है मैंने, अंतर का अंतर से गुना कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इनका अंतर कितना है? 1, तो 1 की गुना यहाँ करेंगे। इनका अंतर कितना है? 2, तो 2 की गुना यहाँ करेंगे, तो 3 का 3 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इनका अंतर कितना आ गया? 1। इसका अंतर भी बराबर हो गया, तो अंतर को अंतर से डिवाइड कर लो, तो 10 बार ही कटेगा। अब इसमें गुना करेंगे तो 30 वर्ष प्रेजेंट है ना ये, इसमें गुना करेंगे तो 10। अब वो कह रहे हैं 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसकी कितनी होगी? 25, और इसकी कितनी होगी? 5। दोनों का अनुपात निकालना है, तो 5:1 आ जाएगा। ठीक है। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की जो आयु का जो अनुपात था वो 6:5 था। ठीक है, लेकिन 4 वर्ष बाद जो ये अनुपात होगा वो 11:10 हो जाएगा। वो कह रहा है कि मुझे बताइए सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, आप इस बार एक बात पर ध्यान देंगे, इसमें पहले भी दिया हुआ है और बाद में भी दिया हुआ है। इससे पहले क्वेश्चन हमने क्या करे हैं? वर्तमान और पहले वाले करे हैं। इस बार इसमें पहले भी दे दिया और बाद में भी दे दिया। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहले और पहले अगर आएगा 2 बार तो इसको हमें माइनस करना है। बाद और बाद आएगा तो भी इसको माइनस करना है। पहले और बाद आएगा तो उसको हमें ऐड करना है। बाद और पहले आएगा तो इसको हमें ऐड करना है। ठीक है, ये इसका अंतर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? पहले और बाद, तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। 6 4 10, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 10। इसका अंतर 6 11 का अंतर 5, 5 10 का अंतर 5, यानी कि हमें अंतर सेम चाहिए, तो हमें सेम अंतर मिलेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 से 10 को काट देंगे तो कितने बार काट जाएगा? 2 बार। उसने सुरेश की उम्र पूछी है। ठीक है, तो सुरेश की उम्र इसमें गुना कर लो चाहे इसमें गुना कर लो। ठीक है, तो हम इसमें गुना कर लेते हैं, तो 20 वर्ष आ गई। अब ये 20 वर्ष कब की आई है? 4 साल बाद होगी उसकी 20 वर्ष। तो आज कितनी होगी वर्तमान में? 16 वर्ष। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करना है। अगर पहले पहले आ जाए तो आपको माइनस करना है, बाद बाद आ जाए तो भी माइनस करना है, पहले बाद आ जाए तो प्लस करना है, बाद और पहले आ जाए तो भी आपको प्लस करना है। देखो 17वां क्वेश्चन हम क्या कह रहा है? हर्ष की आयु 40 वर्ष है। जो हर्ष है उसकी आयु 40 साल है, और जो रित है उसकी आयु 60 साल है। ठीक है, अब वो कह रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो 3:5, यानी कि हमें से इसमें से कुछ घटाना है। ठीक है, जो 3 और 5 आ जाए, तो सीधा दिख रहा है इसमें से 10 घटा दो, ये 30 हो जाएगा, और इसमें से भी 10 घटा दो तो ये 50 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा इनका? 3:5। ठीक है, देखो 18वां क्वेश्चन कैसे करना है। 18वें क्वेश्चन में कह रहा है कि किरण, संयोग और नम्रता की जो उम्र का योग है वो 93 साल है। कितना है? 93 है। कौन कौन है? किरण है, संयोग है और नम्रता है। ठीक है, तो कितने साल पहले? 10 वर्ष पहले उनका जो अनुपात था वो 2 3 और 4 था। आज उनकी उम्र का योग कितना है?
93। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि योग हो या अंतर हो, हमें कहाँ लेके जाना पड़ता है, जिस समय का हमें अनुपात दिया हो। तो हमें अनुपात कब का दे रखा है, 10 साल पहले का, और हमारे पास उम्र का योग कब का है, आज का। तो हमें इस योग को 10 साल पहले ले जाना पड़ेगा। तो 10 इसकी घटेगी, 10 इसकी घटेगी, 10 इसकी घटेगी, तो कितने घट जाएगी टोटल, 30 साल। तो कितनी हो जाएगी, 63। ठीक है, तो 10 साल पहले इनकी तीनों की आयु का योग कितना था, 63। तो योग को योग से काट देंगे, 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 सत्ते 63। अब वो पूछ रहा है संयोग की उम्र। तो संयोग की उम्र इसमें गुना कर देंगे, 7 या 21 वर्ष। अब ये 21 वर्ष कब की आई है, 10 साल पहले थी इसकी 21 वर्ष। तो आज कितनी हो गई, इसमें 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगी 36 वर्ष। क्वेश्चन कैसे करना है, 19वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि x तथा y की उम्र का योग 50 वर्ष है, x है और y है, इसकी उम्र का जो योग है वो 50 वर्ष है, और उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:3 है। तो वो कह रहा है कि मुझे x की उम्र बताइए कितनी होगी। अब देखो ये भी अनुपात भी वर्तमान का है, योग भी वर्तमान का है। तो योग को योग से काट दें, 7 और 3 10, तो 10 से काट देंगे 5। अब वो कह रहा है x की वैल्यू बताइए, तो x में गुना करेंगे, आ जाएगा 35 वर्ष। काफ़ी सिंपल सवाल था ये। 20वां सवाल क्या कह रहा है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो 2 भाई हैं, पहला और दूसरा, इनकी जो प्रेजेंट आयु का जो अनुपात है वो 1:2 है। अब वो कह रहा है 5 वर्ष पहले अनुपात 1 और 3 था। 5 वर्ष पहले कितना था, 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, अब देखो इस अनुपात को यहाँ तक आने में कितना समय लगा है, 5 साल का समय लगा है। ठीक है, अब देखो यानी कि इनका अंतर कितना है, 5। अब हम इनका अंतर देख लेते हैं, 1 और 1 का अंतर 0, 2 में से 3 का अंतर 1। तो हमें अंतर बराबर करना पड़ेगा, इन दोनों के अंतर से यहाँ गुना कर देंगे और इन दोनों के अंतर से यहाँ गुना कर देंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 1 का अंतर 2, 2 और 1 का अंतर 1। 2 की गुना करेंगे 2, 2 दूनी 4, 1 की गुना यहाँ करेंगे तो 1 और ये 3। देखो अंतर अब सेम हो गया, अंतर को अंतर से काट देंगे, अंतर 1 है तो 1 को 5 से काटेंगे तो 5 ही आएगा। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु बतानी है। ठीक है, तो इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 इसकी आ जाएगी, और इसमें गुना करेंगे तो 5 और 20 इसकी हो जाएगी। तो 5 साल बाद ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15, और 5 साल बाद ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25। इसका अनुपात निकालना है, 5 3 15 और 5 5 25, ये इसका आंसर है। देखो 22वां क्वेश्चन कैसे करना है, क्या कह रहा है 22वें क्वेश्चन में, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम है और मोहन है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5। फिर कह रहा है राम और अनिल, इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 5:6। अब कह रहा है कि इनकी उम्र का जो योग है वो 69 है। तो बताइए मुझे राम की उम्र क्या है, राम की उम्र बतानी है। अब देखो 2 अनुपात में दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अनुपात समानुपात को, जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था तो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जो 2 बार आएगा उसको बीच में लिख लेंगे MRA। तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 5, R की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 5 और ये 6। इसको खींच देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इसको खींच देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। 5 5 25, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। अब क्या दिया है, इन तीनों की उम्र का योग दिया है। तो योग को योग से काट लेंगे, 25 और 20 और 24 का योग भी 69 हो जाता है। तो 69 को जब 69 से काटेंगे तो एक बार कट जाएगा। वो कह रहा है मुझे बताइए राम की उम्र। तो राम की उम्र कितनी है 20, तो 20 में गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। तो राम की उम्र आ जाएगी 20 वर्ष। वो कह रहा है 10 साल पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। एक दिव्या है, एक नम्रता है, इसकी उम्र आधी थी इससे, यानी कि अगर इसकी 2 थी तो इसकी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। कितने साल पहले, 10 वर्ष पहले की बात है।
ठीक है। आज जो है उनकी, आज उनकी जो आयु का जो अनुपात है वो है 3:4। ठीक है। वो कह रहा है कि दोनों की आयु का योग बताइए कितना होगा। अब देखो, इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कितना साल का अंतर है, 10 साल का। ठीक, इसमें और इसमें कितना अंतर है, 2 का। इसमें और इसमें कितना अंतर है, 2 का। तो अंतर समान है। ठीक है, तो हमें ऊपर नीचे गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 से 10 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसमें गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, और इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौ 20। दोनों की उम्र का योग पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35 वर्ष। गुणनफल दिया है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखें, जब हम गुणनफल को गुणनफल से काटें या वर्ग को वर्ग से काटें तो हमें हमेशा अंडर रूट करना है। ठीक है, तो गुणनफल इनका कितना है, 196, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। इनका हमें क्या करना है, अंडर रूट करना है। 4 से जब इसको काटेंगे तो 49 कट जाएगा, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। जब 7 की गुना हम यहाँ करेंगे तो 7 चौका 28, और जब 7 की गुना हम यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 7। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ेगा तो इसकी उम्र हो जाएगी 33 साल, और इसमें 5 जोड़ेगा तो इसकी उम्र हो जाएगी 12। वो कह रहा है इनका अनुपात बताइए। तो अनुपात निकाल लेंगे, 3 से कट जाएगा 11 बार, और 3 से कट जाएगा ये 4 बार, ये आ जाएगा। 26वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे करना है 26वां क्वेश्चन। वो कह रहा है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 साल है। ए बी सी की आयु का योग कितना दे रखा है, 90 साल। तो 6 वर्ष पहले जो ए बी और सी थे उनका अनुपात 1, 2 और 3 था। अब वो कह रहा है कि बताइए सी की आयु कितनी है। अब देखो, अनुपात कब का दे रखा है हमें, 6 वर्ष पहले का। योग कब का हमारे पास, आज का। तो हमें इस योग को 6 वर्ष पहले ले जाना है। तो आदमी कितने हैं, 3, तो सबकी 6 साल घट जाएगी, यानी कि 18 साल इससे मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो 90 में से जब 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72। तो 6 साल पहले उनकी आयु का योग क्या रहा होगा, 72। और यहाँ पे कितना है, 1 और 2, 3 और 3 6। तो 6 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 बार कट जाएगा। और वो पूछ रहा है सी की आयु। तो जब हम सी में गुना करेंगे तो 12 तिये 36 वर्ष। अब ये 36 कब की आई है, 6 साल पहले की आई है 36। आज कितनी होगी, 6 और जुड़ जाएगा इसमें तो हो जाएगी 42 साल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं आयु के, आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। काफ़ी अच्छा मेथड है, आप मन लगा के पढ़ें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।